क्यों खड़े हो जाते हैं पीछे से? आप क्यों खड़े हो जाते हैं? आप क्यों खड़े हो जाते हैं? वो कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब है। उसका बयान पढ़ लें। उसने कहा कि ये मेरी कुर्बानी है कि नवाज शरीफ जो उन्हें नाअहल किया गया उसके साथ मैं नाअहल हुआ, ये मेरी कुर्बानी है। नहीं, आप नहीं, जब वो बात कर रहे हैं आप नहीं खड़े हो सकते। अब खड़े रहें, फिर खड़े रहें। अब बैठे ना, अब बैठिए नहीं। जबकि जब मिनिस्टर बात करता है तो आप इतने पुरसकून होते हैं कि आप बिल्कुल इंटरप्ट भी नहीं करते। खुदा का वास्ता है, ये अल्लाह के जो नाम है इनका वास्ता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं, अपने ही लोग हैं डिस्टर्ब करने के लिए। अवाम को जो है वो भूखे मार दिया है। आज लोगों के पास जो है वो 2 वक्त की रोटी नहीं है। गरीब आदमी जो है वो जिंदगी बेटियां जो हैं कौम को कंगाल कर दिया। हमारी तो उनसे ये सदा है कि वो काम आप बंद कर दें। अब गवर्नमेंट के जो है वो खर्चे पे, टैक्स के पेयर की मनी पे जो है वो गुजारा कर लिया करें, खर्चा कर लिया करें। वो 4 लाख में 20 मिनट जो है वो आप इतने पुरसकून रहे हैं कि जैसे जो है ना इसका खर्चा बंद कर दें। आप कौमी खजाने से खर्च कर लिया करें। उसकी वजह ये है कि ये हम जो हैं ये 5 अरब खर्च करके 500 अरब वो लोगों की जेबों से निकाल। और ये भी बता दूंगा कि ये जितने बहरान ये हुए हैं, ये डकैती, आटा डकैती, अद्वियात डकैती, पेट्रोल डकैती, उनमें जो है वो कौन कौन सी ATM जो है वो मुलव्वस है। उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि $4,50,000। जब कोई हमारी तरफ से बात करता है तो आप थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो आप बेचैन हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। राना सनाउल्लाह ने पूरी कौम को हैरान कर दिया। ऐसी तकरीर की कि सब हैरान रह गए, स्पीकर भी देखते रह गए। राना सनाउल्लाह ने क्या कुछ कहा, कितनी सख्त तकरीर की, आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। चेयरमैन जो है वो हमने बनाया है, ये आप दुरुस्त कहते हैं कि नैब का चेयरमैन आपने बनाया। जनाब स्पीकर, नैब के चेयरमैन की वीडियो किसने बनाई है? आपने। नैब के चेयरमैन की वीडियो दिखाई किसने है? आपने। वो जो तैयबा गुल थी उसका राब्ता किससे हुआ था? आपसे। उसके खिलाफ जो इंक्वायरीज थी वो किसने ख़त्म करवाई? आपने। उसका जो खामन था फारूक मलक, वो जेल में था, उसको बाहर किसने निकलवाया? आपने। उसकी जो बकिया 5 वीडियोज़ हैं वो किसके पास है? आपके पास। तो फिर जनाब चेयरमैन, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन नैब ने ये फरमाया था कि अगर मैं 10-15 बंदे पकड़ लूं तो हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी, और उनमें से एक आदमी ऐसा है कि अगर मैं उसको पकड़ लूं तो उसकी सेहत इतनी कमज़ोर है कि मुझे ख़तरा है कि उसको कुछ हो ना जाए। जनाब चेयरमैन, क्या किसी को कन्फ्यूजन है कि वो आदमी कौन है और किसकी बात की थी चेयरमैन नैब ने? जब चेयरमैन नैब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद जो है वो फिर ये वीडियो आ गई और उसके बाद जो है वो फिर चिरागों में रोशनियां रही। तो ये जनाब चेयरमैन जो है ये आपका जो है वो एहतसाब है, और इस एहतसाब से आप खौफ, इंतकाम, तकब्बर, और ये खौफ जो है ये आपके अंदर जो है वो पता नहीं क्यों इतना समाया हुआ है कि आपका हर एक्शन जो है वो इस खौफ के ताबे है। नहीं जनाब स्पीकर, इसमें देखें, या तो फिर आप जो बात उस दिन मीटिंग में आपके साथ जो अरेंजमेंट तय हुआ था, या तो आप फिर उस अरेंजमेंट के मुताबिक जो है वो फिर दूसरी तरफ से बात ना करने दें। जब आप उनको बात करने दें और वो फिर इल्ज़ामात लगाएं नाम लेके PMLN की क़यादत का, पीपल्स पार्टी की क़यादत का, तो फिर आप थोड़ा जो है वो इसमें आप जो है वो हमें भी फिर जवाब जो है वो देने दें। तो जनाब स्पीकर, मैं मुख्तसरन ही बात करूँगा। जब कोई हमारी तरफ से बात करता है तो आप थोड़ी देर बाद ही जो है ना वो आप बेचैन हो जाते हैं। जबकि जब मिनिस्टर बात करता है तो आप इतने पुरसकून होते हैं कि आप बिल्कुल इंटरप्ट भी नहीं करते। और अपोजिशन भी आपकी कोशिशों की भी मोतरफ है और आपकी लिमिटेशन की भी। आपने 6 माह मेरा प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किया, को हमने एक बार भी एहतजाज किया है?
تو ہم بھی آپ کی لمیٹیشن کے جو ہے وہ کا خیال کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میری ایک پٹیشن جو ہے پریویلیج موشن وہ آپ کے پاس پڑی ہے تقریباً پچھلے 4-5 ماہ سے, تو اس کے اوپر بھی میں نے کبھی آپ سے جو ہے وہ تقاضا ان ہاؤس نہیں کیا. تو ان کی خدمت میں یہ پیش کرتا ہوں کہ اس مرتبہ جب وزیر اعظم محترم تشریف لے گئے وزٹ پہ ڈیواس میں ایک میٹنگ میں, جب وہ صبح انہوں نے میٹنگ وہاں پہ شروع کی تو انہوں نے خود اپنی ایک اے ٹی ایم کا نام لیا. اگر وہ کہیں گے تو میں اس اے ٹی ایم کا نام ان کو دے دوں گا, اور یہ بھی بتا دوں گا کہ یہ جتنے بحران یہ ہوئے ہیں, یہ ڈکیٹی, آٹا ڈکیٹی, ادویات ڈکیٹی, پیٹرول ڈکیٹی, ان میں جو ہے وہ کون کون سی اے ٹی ایم جو ہے وہ ملوث ہے. انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ $4,50,000 میرے اس ٹور میں جو ہے یہ فلاں میری خرچ کیے ہیں, تو لہٰذا میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ پیسے جو ہے وہ میں گورنمنٹ کے خزانے سے خرچ نہیں کر سکتا تھا. جناب اسپیکر, میں آپ کی وساست سے خدا کا واسطہ ہے, یہ اللہ کے جو نام ہے ان کا واسطہ ہے کہ آپ ان کا خرچہ بند کر دیں. آپ قومی خزانے سے خرچ کر لیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 5 ارب خرچ کر کے 500 ارب جو ہے لوگوں کی جیبوں سے یہ جتنی ڈکیٹیاں ہوئی ہیں یہ ساری اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. صادق اور امین کی میں کچھ نہیں کہتا, جو پرائم ہے اس کا بیان پڑھ لیں. اس نے کہا کہ یہ میری قربانی ہے کہ نواز شریف جو انہیں نااہل کیا گیا اس کے ساتھ میں نااہل ہوا, یہ میری قربانی ہے. تو جناب اسپیکر, یہ ہے آپ کا صادق اور امین ہونا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی یہ کاروبار کرتے ہیں آ کے اس میں گورنمنٹ میں, باقی یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ حکومت سے باہر ہیں, اور ان میں سے کون ہے جو کاروبار نہیں کرتا. اور جہاں تک رہی بات عمران خان صاحب کی, دیکھیں جناب اسپیکر, سیاست میں آنے سے پہلے آدمی جو کاروبار کرتا ہے وہ کاروبار کنٹینیو کر سکتا ہے, وہ کاروبار اسے کرنا چاہیے. عمران خان صاحب جو کاروبار پچھلے 30 سال سے کرتے آ رہے ہیں وہ کاروبار وہ کر رہے ہیں. ہماری تو ان سے یہ استدعا ہے کہ وہ کام آپ بند کر دیں. اب گورنمنٹ کے جو ہے وہ خرچے پہ, ٹیکس کے پیئر کی منی پہ جو ہے وہ. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی, رانا ثناء اللہ کی تاریخی تقریر تاریخ رقم کر دی. آپ جانتے ہیں کہ بسنت کے حوالے سے پوری تحریک انصاف واضح کر چکی ہے کہ ہم نے 8 فروری کو احتجاج کر کے پورے ملک کو بند کرنا ہے. اس حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. دوسری طرف تحریک انصاف کی قیادت اور عمران خان کی بہنوں کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی.